औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ़ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी कोई चीज़ गुम गई हो, कोई चीज़ किसी के कब्ज़े में हो, कोई जायज़ चीज़, किसी मकान के पेपर्स, कोई ऐसी चीज़, कोई सोना, कोई आपकी विरासती मामलात वो खो गई हो, किसी के कब्ज़े में हो, या आपको जॉब नहीं मिलती हो, आपकी जॉब चली गई हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हों, या आपका बच्चा बैरून मुल्क है, राब्ता नहीं कर रहा, बहू के कहने में है, बहुत ज़्यादा मसाइल इस तरह के आते हैं मेरे पास, या आपका बच्चा जो है वो गुमशुदा है, खुदा न खास्ता किसी का ऐसा केस हो, या कोई ऐसी चीज़ हो कि किसी नेमत की ज़िंदगी में कमी और वो नेमत कहीं से मुयस्सर होने के आपको इम्कानात नहीं मालूम हो रहे हों, या आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको किसी भी शय की अशद ज़रूरत हो, आपका कहीं के लिए वीज़ा का प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह का मैटर हो कि जहाँ पर किसी और इंसान के कब्ज़ा कुदरत में वो आपके लिए काम हो, या फिर ये कि आपका कोई इस तरह का मैटर किसी दफ्तर में, किसी फ़ाइल में छुप गया हो, कोई चीज़ गुम हो गई हो, कोई ज़ेरे ज़मीन चली गई हो, कोई अशिया चोरी हो गई हो आपकी, तो ये ज़िक्र आपके लिए है। इंतहाई आसान ज़िक्र है और इसके नताइज भी जो हैं वो आपको हैरतों में मुब्तला कर देंगे। दैट इज़ आई एम श्योर अबाउट। ज़िक्र है बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या जामिउ या मुईद। बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या जामिउ या मुईद। ये इसी तरतीब में पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ा है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। इसका होता है 313 मरतबा पढ़ने से एक सेट बनता है। मैक्सिमम अगर आप पढ़ना चाहते हैं आपकी चीज़ की इंटेंसिटी पर या आपके अपने ख्वाहिश की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 3 सेट्स दिन में पढ़े जा सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अलबत्ता उमूमन देखा ये गया है कि एक ही सेट पढ़ने से काम हो जाता है। अगर आप दिन के पहले हिस्से में ये एक दफ़ा सेट पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या जामिउ या मुईद। जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़ते ख़वातीन, तो उन दिनों को आप एंड में काउंट कर लें। नॉर्मली 61 डेज़ जो है मैं पढ़ाई देता हूँ हमेशा पढ़ने के लिए, 2 माह असरात आने में लगते हैं, लेकिन इस ज़िक्र मुबारक की ये बड़ी ख़ास बात है कि 21 दिन में आपका काम हो जाता है, मतलूबा चीज़ मिल जाती है। बाज़ लोगों को कुछ घंटों में ही मिल जाती है। इसका करने का एक और तरीक़ा भी है। अगर बहुत ही कोई कीमती चीज़ है, यानी कोई इंसान है जिसके बारे में पता नहीं चल रहा, वो राब्ता नहीं कर रहा आपसे, तो आप जो दोपहर में रोटी पकाती हैं ख़वातीन, घर में एक रोटी इजाफ़ी पका लें, या अगर आप बाहर से रोटी मंगाते हैं तो एक रोटी इजाफ़ी मंगवा लें। दोपहर के टाइम पर अमल होगा, लेकिन ये फिर उसमें आपने छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं कि परिंदे खा सके। बिल्कुल माइक्रो टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े उस रोटी के करने हैं। और फिर ये जो ज़िक्र मुबारक है, इसको 313 दफ़ा उन रोटी के टुकड़ों पे पढ़कर छत पे डाल दें, या किसी ऊंचे मुकाम पर डाल दें, खुले मुकाम पर डाल दें जहाँ से ये लोग खा सकें, परिंदे वगैरह। तो ये डेली होगा। अब इसमें मर्द हज़रात कहेंगे जी हम तो रोटी नहीं पकाते, तो मर्द हज़रात एक रोटी ख़रीद सकते हैं, तंदूर की रोटी ख़रीद सकते हैं, उस पर पढ़ सकते हैं और उसे किसी ऊंची जगह पे डाल दें। इस नीयत से नीयत करना बहुत ज़रूरी होती है अमल में। हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप किस नीयत से पढ़ रहे हैं, किस इंटेंसिटी से पढ़ें। अमल शुरू करने के लिए कोई चांद की तारीख़ों की शर्त नहीं है, लेकिन दिल में तड़प, लगन और उस इंटेंसिटी की ज़रूरत है जो इसमें ज़रूरत होती है कि इंसान मुस्तरब होकर जब कोई चीज़, कोई ज़िक्र पढ़ता है तो उसके नताइज हमेशा कुछ और मिलते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इस अमल के बारे में, नताइज के बारे में कमेंट्स में ज़रूर मुतला करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।